नमस्कार मित्रों, मैं दीपेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम फिर से एक बार सेक्टर 18 आए हैं और आज बात करेंगे हम अभी जो आपकी न्यू अलॉटमेंट आई है उसके विषय में। तो मेरे पास बहुत से अलॉटीज की कॉल आ रही हैं जिनकी अभी हाल ही में अलॉटमेंट हुई है 18 अक्टूबर को, जिसका ड्रॉ निकला है। तो उसमें 1100 प्लॉट का आवंटन हुआ है। तो उनकी कुछ अलॉटीज की मेरे पास कॉल आई है और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें अलॉटमेंट लेटर और परेशन लेटर कब तक ऑफर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं अलॉटमेंट लेटर की, पहले हम बात करते हैं अलॉटमेंट लेटर की कि अलॉटमेंट लेटर कब तक इश्यू होगा। तो अथॉरिटी ने 30 तारीख से अब जो आपके अलॉटमेंट लेटर है वो इश्यू करने स्टार्ट कर दिए, यानी कि स्टार्ट कर दिए हैं। विद इन 15 डेज वो आपके पास अलॉटमेंट लेटर पहुंच जाएगा। बहुत से लोग अलॉटीज पूछ रहे हैं कि हमें ईमेल से होगा या फिर बाय पोस्ट आएगा। तो मैं आपको बताऊं, आपको ईमेल पर भी मैसेज आएगा, प्लस में बाय पोस्ट आपके घर पर अलॉटमेंट लेटर आएगा। और उसके बाद फिर विद इन 60 डेज यानी कि 60 दिन के अंदर आपको अथॉरिटी में पूरी पेमेंट कंप्लीट डिपॉजिट करानी होगी। अथॉरिटी तरफ से जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 डेज का है 2023 के 18 अक्टूबर को जिनका ड्रॉ निकला है उनके लिए। तो अब बात करें परेशन लेटर की। तो परेशन लेटर क्या है कि परेशन लेटर मिलता है आफ्टर ऑफ रजिस्ट्री। जब आपके प्लॉट की कंप्लीट रजिस्ट्री हो जाती है उसके बाद आपको परेशन लेटर मिलता है। तो अथॉरिटी ने, जैसे आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा कि अथॉरिटी ने 3 साल का टाइम पीरियड मांगा है, 3 साल से 5 साल के बीच का टाइम पीरियड मांगा है कि हम 3 साल से 5 साल के बीच में आपको परेशन दे देंगे। यानी कि पहले तो उसकी होगी आपके प्लॉट की रजिस्ट्री के विद इन 15 डेज या 20 डेज में आपको मिलता है फिर परेशन लेटर। अब रजिस्ट्री इतनी डिले क्यों है? अथॉरिटी ने 3 साल या 5 साल का टाइम पीरियड क्यों मांगा है? क्यों 6 महीने या फिर 8 महीने में क्यों नहीं कर दिया है? क्यों सेक्टर 18 में तो बिल्कुल रेडी या परेशन ले सकते हैं? तो इसके पीछे कारण ये है कि सेक्टर 16 और सेक्टर 17 दो सेक्टर में अभी अथॉरिटी की डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुई है। यानी कि अथॉरिटी वहां पर डेवलपमेंट अभी स्टार्ट भी नहीं की है। अभी आपसे रुपए लेगी अथॉरिटी। जिन किसानों से भूमि अधिग्रहण की है, यानी कि अब वहां पर किसानों से अथॉरिटी ने बातचीत की हुई है कि भाई हमें आपके लैंड चाहिए और हमने ऐसे ऐसे अपना पूरा प्रोजेक्ट लाए हैं। तो जो एक्विजिशन किया है वो आपके मिले रुपए से वो किसानों को उन रुपए से मुआवजा देगी। अब इसमें बीच में वो किसान से भूमि लेगी, उसमें टाइम प्रोसेस रहेगा, फिर उस भूमि को काटेगी, उसमें टाइम प्रोसेस रहेगा। फिर प्लस में कुछ किसान डिस्प्यूट कर देते हैं, यानी कह रहे थे कि भाई हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें बढ़ के मुआवजा चाहिए, या फिर हमें मतलब एक्सटेंड कोई भी मतलब केस वेस पहुंच जाते हैं। तो 3 साल का वो एक्सटेंड टाइम पीरियड मांगा है अथॉरिटी ने किसानों से पूरा निपटाने के लिए। यानी कि 3 साल तक अथॉरिटी इन सब मसलों को हल करके आपके प्लॉट डिमार्केशन करके आपको दे देगी। और उसके बाद फिर जब आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी उसके बाद मिलेगा फिर आपको परेशन लेटर। यानी कि दो एक चीज अलग होती है। अलॉटमेंट लेटर तो आपको अभी मिल जाएगा और परेशन लेटर मिलेगा आपको आफ्टर ऑफ रजिस्ट्री, यानी कि 3 साल के बाद। और ऐसी ही जुड़ी जानकारी के लिए आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8800390427। आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्ड्स रजिस्ट्री वगैरह करवानी हो, रजिस्ट्री के लिए पूछना हो कि कैसे करवानी है, क्या करवानी है, रजिस्ट्री भी करवाते हैं हम। कंप्लीशन बनवाना हो किसी को सेल परचेज करवाना हो, एनी क्वेरी रिगार्ड्स इन यमुना सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 16, 17 और मतलब ओवरऑल जितना भी यमुना का वर्क है, इंडस्ट्रियल हो कुछ भी हो, तो आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी नई वीडियोस को देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सटीक जानकारी आपको उपलब्ध कराता रहूं। तो नमस्कार साथियों।